स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में जानेंगे शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के बारे में, जिसके रिंग्स को हम पृथ्वी से नहीं देख सकते, लेकिन आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम उसके रिंग्स को पृथ्वी से देख सकें, वो भी बिल्कुल साफ साफ। पर जैसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर टेक्निकली बोले तो हम आज बिल्कुल बात नहीं करने वाले सैटर्न की। आज हम बात करने वाले इसी ब्रह्मांड के एक दूसरे सैटर्न की, जिसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। जिसके लिए आपको एक सैटर्न लेना है और उसमें स्ट्रॉ डाल के उसको फुलाना है और फिर बढ़ाना है उसके छल्ले, जिसके बाद ये बन जाएगा हमारा सुपर सैटर्न, जिसे कहा जाता है सैटर्न ऑन स्टेरॉइड। मतलब स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा के सैटर्न ऐसा बन सकता है, बट साइंटिफिकली इसका नाम है J1407b, जिसे खोजा गया था सन 2012 में। तो अब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पाया कि ये एक गैस जाइंट है जुपिटर और सैटर्न की तरह, जिस पर उतरने के लिए आपको इसकी गहराई में उतरकर इसके कोर तक पहुंचना पड़ेगा, जिसके बाद आप शायद नहीं बचेंगे वैसे भी। या फिर ये एक ब्राउन ड्वार्फ है, जो होता है गैस जाइंट और सूरज के बीच की संरचना। और ऐसे ग्रह को इतना भारी होना पड़ेगा कि वो खुद के थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कर सके, जैसा कि एक सूरज के अंदर होता है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी कम होगी कि ये रोशनी एमिट नहीं करेगी, गर्मी बाहर नहीं छोड़ेगी। तो कल्पना कीजिए सुपर सैटर्न के बारे में। तो क्या लगता है आपको उसका वजन कितना होगा? जहाँ हमारे पृथ्वी का वजन है 6 × 10⁻21, जहाँ हमारे ग्रह की चौड़ाई है 12,700 किलोमीटर। तो अगर अब हम बात करें जुपिटर की, तो जिसकी चौड़ाई हमारे ग्रह की 11 गुनी है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जहाँ ये हमारे ग्रह से 1321 गुना भारी भी है। मतलब आप जुपिटर के अंदर 1321 पृथ्वी समा सकते हैं वजन के मामले में। और जहाँ सुपर सैटर्न 20 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारे जुपिटर से, जिसका मतलब इसके अंदर 6360 पृथ्वियाँ समा सकती है। और अगर हम बात करें सुपर सैटर्न के रिंग्स की, तो ये रिंग इतनी जगह ले लेती है कि ये पृथ्वी से सूरज तक की दूरी का आधा है। और इसके अलावा अगर हम रिप्लेस कर दे अभी के सैटर्न को इस सैटर्न से, तो इसके रिंग्स हम पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारे चांद से भी ज़्यादा साफ साफ दिखेंगे। तो क्या कारण है इनके रिंग्स का इतने बड़े होने का? जहाँ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये तब हुआ जब इसके बाकी के कुछ मून्स आपस में टकराए और उनके मलबे से फॉर्म हुआ ये रिंग। तो वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि किसी एस्टेरॉयड के इसके मून के टकराने से वो मून तबाह हुआ और उसके आसपास के मलबे को जब उसकी ग्रेविटी ने पुल किया, तो फॉर्म हुए ये कमाल के रिंग्स जो हम देख सकते हैं सुपर सैटर्न के। पर कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि मून तब बने थे जिस समय प्लेनेट बना था, जो माने जाते हैं मिले होंगे प्लानिटरी नेबुला से, जिसमें मौजूद होंगे गैस, डस्ट और कुछ सॉलिड कण, जिन सबसे मिल के बना ये ग्रह और उसके आसपास का ये रिंग। अब ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि इसको ये रिंग कैसे मिले, पर साइंटिस्ट का मानना है कि इन रिंग का वजन पृथ्वी के 80% जितना होगा, जिसका मतलब ये है कि इसके आसपास घूमने वाला मून पृथ्वी के आकार का रहा होगा। अब इन रिंग के बीच में गैप भी है, जिसको माना जाता है कि यहाँ इसका एक लिटरली गोल घूमने वाला मून होगा। अगर ऐसा सच होता है तो उसका आकार लगभग मार्स जितना होगा। तो अगर हम बात करें सुपर सैटर्न की, और अगर साइंटिस्ट का अनुमान सही निकला और ये हुआ एक ब्राउन ड्वार्फ, तो एक कमाल की डिस्कवरी होगी, क्योंकि साइंटिस्ट इसको बूढ़ा होता देख सकते हैं। क्योंकि ब्राउन ड्वार्फ अपनी एनर्जी खोता है और आकार में छोटा होता चला जाता है और धुंधला होना शुरू हो जाता है। और इस दौरान जब ब्राउन ड्वार्फ धुंधला होकर अपनी सारी एनर्जी खो देता है, तो उससे बनता है ब्लैक ड्वार्फ। जी नहीं, ये ब्लैक होल नहीं, क्योंकि बहुत बार लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लैक ड्वार्फ एक अलग ही फिनोमेना है, और अब तक साइंटिस्ट भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं खोज पाए हैं, क्योंकि ऐसा होने में हजारों खरबों साल लग जाते हैं। जहां हमारा ब्रह्मांड काफी जवान है ब्लैक ड्वार्फ देखने के लिए। तो जहां हमारे यूनिवर्स का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है एक वाइट ड्वार्फ, जिसका नंबर है WD0346+246, जो 11 से 12 अरब साल पुराना है, जिसका तापमान हमारे सूरज से आधा होगा, और ये लगातार घट रहा है, जिसे ब्लैक ड्वार्फ बनने में लगेंगे 10⁻16 ईयर्स। जहाँ अगर हम बात करें हमारे ब्रह्मांड की, तो वो सिर्फ अभी है 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड। जहाँ साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक ड्वार्फ जिंदा रह पाएगा 10⁻26 ईयर्स तक, जिस दौरान वो डार्क मैटर को खाएगा, जिस सबके बाद इसके प्रोटॉन आपस में टूटने लगेंगे, जिससे ब्लैक ड्वार्फ खत्म हो जाएगा। जैसा होने में भी 10⁻50 ईयर्स लगेंगे। पर अगर उसके प्रोटॉन ना टूटे और आपस में जुड़े रहे, तो उससे सामने आएगा हमारे, क्योंकि इसके लगभग 10⁻50 ईयर्स के बाद ये एक आयरन स्टार में बदल जाएगा, जो आसमान में उड़ते हुए लोहे के गोले जैसा होगा। और ये लोहे का गोला हमारे अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड की तुलना में भी अरबों सालों तक टिक पाएगा।
और कुछ समय बाद ये बदल जाएगा ब्लैक होल में, जैसा होने में कई 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 साल लगेंगे। तो अगर साइंटिस्ट का अनुमान सही निकला और सुपर सैटर्न निकला एक ब्राउन ड्वार्फ, तो हम शायद काफ़ी करीब होंगे उस फिनोमेना को फील करने या एक्सप्लोर करने के। तो ये था हमारे सामने सुपर सैटर्न, जो है जुपिटर से 20 गुना और सैटर्न से 200 गुना बड़ा। तो क्या आप जानते हैं सुपर सैटर्न के बारे में? अगर कुछ और फैक्ट इससे रिलेटेड आप जानते हैं तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।